हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे मॉर्निंग। संडे का दिन है तो अपना अलार्म मैं बंद कर देती हूँ। जिस टाइम मेरी आँख खुलेगी तभी मैं उठूँगी, क्योंकि ना ही मुझे जाना है, ना हस्बैंड को, ना बेटे को, केवल बेटी को जाना है 10 बजे। तो मैं आराम से उठी, 6 बजे आँख खुल गई थी। उसके बाद इधर उधर टहली, थोड़ा फ़ोन चलाया, फ्रेश हुई, अपना गुनगुना पानी पिया। फिर 8 बजे मैंने अपने लिए गुड़ की चाय बना ली, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने अपने लिए ही चाय बना ली। फिर अक्सर करके मेरे यहाँ संडे को आलू के पराठे ही बनते हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं आलू के या स्टफ पराठे गरम गरम। तो मैं संडे को ही बनाती हूँ चाय, चटनी और गरम गरम पराठे। मेरी छुट्टी रहती है तो इसीलिए बच्चों को गरम गरम पराठे भी खाने मिल जाते हैं। लेकिन आज ना ही घर में आलू हैं, ना ही प्याज है, ना ही पनीर है, तो मुझे किसके पराठे बनाऊंगी मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक निकाल लिया है, उसको छील लिया है और फिर छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। कुछ अच्छे से पराठे तो बनाऊंगी, बच्चों को गरम गरम तो देना ही है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में अपने गार्लिक को डाल दिया है, थोड़ा सा बटर डाल दिया है और थोड़ा सा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल दूंगी और रख दूंगी इसको थोड़ा साइड में, जिससे मेल्ट हो जाए सारा बटर मेरा। और यहाँ पर देखिए चीज़ मिल गया था मुझे फ्रीज़र में, तो मैं चीज़ को ग्रेट कर ले रही हूँ। और फिर जो आटा लगाया था तो उसके मैं बना दूंगी मैं गार्लिक चीज़ पराठे। तो यहाँ पर मैं जो है गार्लिक बटर अप्लाई कर दे रही हूँ पराठे के बेस, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लगा दे रही हूँ पराठे के बेस पर। अब थोड़ा सा फिर से मैंने बटर लगा दिया है, फिर लगा दूंगी काफ़ी सारे चीज़ की लेयर। फिर यहाँ पर बेटा कह रहा था कि आप एक ही शेप के पराठे बनाती हो, आज मुझे स्क्वायर शेप के कुछ पराठे बना कर खिलाना। तो मैं पहले बेटी के लिए बना रही हूँ, बेटी जाएगी तो पहले उसके लिए मैं एक पराठा सेक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं कुछ खाकर ही निकलेंगे, सही रहेगा, लौटते समय 2-3 बज जाएंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए मैं पराठा तवे पर डाल दे रही हूँ, तवा मेरा गर्म हो गया है, साइड में ही मैंने चाय भी रख दी है, तो चाय के साथ वो पराठे खा जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर ऑयल लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि ये पराठे थोड़े से क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। तो अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैं पराठों को सेक दूंगी। तो पराठा मेरा लगभग तैयार है, काफ़ी क्रिस्पी पराठा बना है। अब इसको मैं पिज़्ज़ा वाले कटर से इसको कट कर लूँगी, तो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसे हो रहा है लेट। और काफ़ी टेस्टी पराठा बना था, मैंने भी एक बाइट खा के देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर चाय और पराठा तैयार है, मैं बेटी को दे देती हूँ, वो खाकर चली जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए मैं और हस्बैंड तो ये पराठे नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने गाजर, हरी मिर्च और करी पत्ते निकाल लिए हैं और छोटी सी प्याज ले ली है, उसको स्लाइसिस में रफली चॉप कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मैं बनाऊँगी अपने लिए पोहा वेजिटेबल डाल के। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुट्ठी मैंने डाल दी है मूंगफली। मूंगफली को 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि पोहे में मूंगफली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मूंगफली मेरी रोस्ट हो गई हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। फिर यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी सी राई और करी पत्ता, फिर सारी सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से 2-3 मिनट तक हल्का सा ये जब तक पक जाएं तब तक इनको हम पका लेंगे। तो 2-3 मिनट ही लगते हैं। थोड़ी सी मैंने हरी वाली मटर भी डाल दी थी। आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। बस सिंपल से ही मसाले डालती हूँ मैं पोहे में, और उससे ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर बड़ी वाली चलनी में डालकर मैंने पोहे को 1 से 2 बार ऐसे ही ऊपर से धुलकर रख दिया था और पोहा डाल दिया कढ़ाई में और अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर दिया था। और 2 चम्मच मैंने दूध डाल दिया था, क्योंकि हल्का सूखा लग रहा था पोहा मेरा। फिर ऊपर से मैंने देखिए मूंगफली डाल दी। पोहा तैयार है मेरा, हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है। कैसा पराठा बनाया बेटी? तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा है आज का गार्लिक चीज़ पराठा, और मैंने अपने लिए पोहा बनाया है। मैं नाश्ता ले आई हूँ, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद रात के जो धुले हुए बर्तन थे पहले रैक में उनको मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि टोकरी खाली हो जाएगी तो फिर से बर्तन धुलने हैं। तो ये तो डेली के ही काम होते हैं, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना। संडे को कुछ और काम भी बढ़ जाते हैं जो डेली नहीं होते हैं, इसलिए सुबह सुबह पहले जो है सबको नाश्ता करा देती हूँ। अब जो मेरे बर्तन हैं उन्हें कर देती हूँ, जिससे सिंक मेरा खाली हो जाएगा। ये तो डेली के ही काम रहते हैं हर घर के, लेकिन जो महिलाएं जॉब पर जाती हैं तो संडे के दिन उनके और भी एक्स्ट्रा पेंडिंग काम्स हो जाते हैं, जिनको कि संडे को ही निपटाना होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ये काम करती जाऊँ। कुछ एक्स्ट्रा काम है मेरे, वो आज मेरे ख़त्म हो जाएँ। तो कॉपर की एक बोतल रखी हुई थी, हस्बैंड उसको साफ़ कर रहे थे, क्योंकि कैंपर में डाल देंगे, 20 लीटर का कैंपर है, तो उसमें इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा पानी में और पूरा परिवार इस पानी को पिएगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने भी उस बोतल को दोबारा से अच्छे से साफ़ कर दिया है और मैं फटाफट से अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ।
बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि झीना हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा। तो मैं सोच रही थी इसको मैं झाड़ू क्या लगाऊं, साथ के साथ पानी से धुल भी देती हूं और झाड़ू मार देती हूं, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि जुलाई से जब से स्कूल खुले हैं इसकी धुलाई नहीं हुई है, और झाड़ू लगाने से गंदगी नहीं निकलेगी। फिर पोछा लगाऊंगी तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारा झीना धुल दिया है, और फिर वाइपर से बाहर का भी आंगन साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी बाहर की क्लीनिंग हो गई है, जीने की क्लीनिंग हो गई है। और कल मंडे को भी हमारे यहाँ छुट्टी है, तो कल और भी जो पेंडिंग काम हैं उनको भी मैं करूँगी। तो यहाँ पर सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। अंदर झाड़ू और पोछा भी लगा दिया था मैंने। और उसके बाद देखिए कपड़े धुल गए हैं, मेरे कपड़े धुल रहे थे साथ के साथ, तो बस इनको भी फैला दूँगी, जिससे ये कपड़े भी मेरे सूख जाएंगे। मशीन में लोड मैं डेली का डेली ही लगाती रहती हूँ। केवल जो मेरे डेली वाले कपड़े होते हैं जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ, उन्हें मशीन में नहीं धुलती हूँ या धुलती भी हूँ। तो इन्हें इकट्ठा करके मैं हल्का सा लोड लगाती हूँ 15 मिनट का, उसमें धुलती हूँ। तो अपने कपड़े तो मैं स्कूल वाले अलग ही धुलती हूँ। ये हस्बैंड के और डेली वाली कपड़े हैं आज के, यानी कल के, वो मैं आज संडे वाले दिन मैंने धुल दिए हैं। अब हमारे यहाँ बहुत बंदर आने लगे हैं, इसलिए और थोड़ा छत पे जाने का आलस पड़ जाता है दूसरी मंजिल पर। तो इसलिए यहाँ पर ही तार बांध लिया है बाहर, और यहीं पर कपड़े डाल देते हैं, और जब बारिश होती है तो उससे भी बच जाते हैं। और कल रात को मैंने खीर बनाई थी और किसी ने नहीं खाई थी, फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी। तो हस्बैंड को भूख लगी है तो वो कुछ खाने मांग रहे हैं, तो मैंने खीर दे दी है उन्हें। और अभी मैं नहा ली हूँ, दोपहर के बज गए हैं 2 काम ख़त्म करते करते। तो मैं बना रही हूँ चना दाल वाली लौकी। तो मैंने दाल को तो 12 बजे ही सोक कर दिया था, और लौकी काट ली है छोटी सी, क्योंकि बच्चे तो ये हरी सब्जियां खाने में मुंह बनाते हैं, बस मैं और हस्बैंड ही खाएंगे। तो यहाँ पर प्याज लहसुन काट लिया है, कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में ऑयल डालेंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद हींग, जीरा और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल के अच्छे से इनको पका लेंगे। फिर एक टमाटर डाल दे रही हूँ। अच्छे से इन सारी चीज़ों को पकाने के बाद हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, बेसिक से मसाले डाल दिए। थोड़ा पानी डालकर मसालों को मैंने भून लिया है। अब अपनी चना दाल और लौकी को इसमें डाल देंगे, और 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही इसको हम भूनेंगे, जिससे थोड़ा सा दाल और लौकी सॉफ्ट हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैं थोड़ा इसको पतला सा ही बनाऊंगी, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, और पानी डाल के और ढक्कन लगा देंगे, और 5-6 सीटी लगा देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चने वाली दाल वाली लौकी हमारी बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है, थोड़ा सा रोटी को मैंने पहले बेलन से बेल लिया है, फिर पानी लगाकर इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, फिर इसको तवे पर डाल दिया है अलटते पलटते हुए। मैं यहाँ पर देखिए पानी वाली रोटी बोलती हूँ मैं, वो बना रही हूँ। और लौकी और दाल को मैंने चमचे से मिक्स कर लिया था, और हस्बैंड के लिए खाना लगा रही हूँ। तो 2 रोटियाँ मैं उनके लिए सेक लूँगी, और मैं अपने लिए बनाऊँगी मिक्स वाले आटे की रोटी, क्योंकि हस्बैंड को वो सूट नहीं कर रहा है जो मिक्स वाला आटा हमने बनवाया था बहुत सारी चीज़ें डाल के। तो केवल मैंने एक रोटी खा ली थी, खाना खा लिया था और रेस्ट करने चली गई थी। फिर 4 बजे हमारे घर आ गए थे हमारे मामा मामी और उनके बच्चे। आज काफ़ी टाइम बाद वो लोग आए हैं। फिर हम लोग बैठ के बहुत सारी गप्पे मारी। फिर बेटे का ड्रम देखने के लिए वो लोग ऊपर आ गए थे, और उसने अच्छी सी कहानी जाकर सुनाई। मामा मामी ने बहुत तारीफ़ की कि बेटा ड्रम अच्छे से बजा रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहे। तो फ्रेंड्स आज घर आए थे मामा मामी और उनके बच्चे, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले और बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग मम्मी के यहाँ चले गए थे, और वहीं से खाना खाकर मैं आ रही हूँ अभी। और हस्बैंड लाए बहुत सारी सब्जियाँ, मैं उनको निकालती हूँ। तो आज का ब्लॉग नहीं ख़त्म करते हैं। आज संडे ब्लॉग था, बहुत ही बिजी रूटीन रहा मेरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।